नेक्स्ट है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग तीन तरीके से हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग में देखो क्या है, बाय कंडक्शन, मतलब कंडक्शन मेथड है, फ्रिक्शन मेथड है, एंड तीसरा क्या है, एक है कंडक्शन मेथड, दूसरा है फ्रिक्शन मेथड, एंड तीसरा है इंडक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंडक्शन मेथड से किस बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। कंडक्शन मेथड से कैसे बॉडी को चार्ज करेंगे। तो जब एक चार्ज बॉडी को, गौर से समझो, जब एक चार्ज बॉडी को, ठीक है, चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में, जब एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में अनचार्ज बॉडी को लाएंगे या रखेंगे, चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में अनचार्ज बॉडी को रखेंगे, तो क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम जो अनचार्ज बॉडी है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। मतलब कहने का है कि किसी भी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हम लोग किसी के, ये है ना एक चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी, इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट किसी भी तरह से दिखा सकते हैं, हम किस तरह से दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं। तो ये जो अनचार्ज बॉडी था ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्यू था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो देखो इनिशियली चार्ज क्या था, ये न्यूट्रल था, ये क्यू था, एंड फाइनली चार्ज क्या हो गया, इसका चार्ज हो गया q1 एंड इसका चार्ज हो गया q2। तो ये क्या हो जाएगा q1 प्लस, यही जो q चार्ज है ये दोनों ही बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब इसका चार्ज कुछ कम हो गया और इसका चार्ज बढ़ गया, मतलब इधर से प्लस चार्ज इधर ट्रांसफर कर दिया। एक्चुअली में प्लस चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये न्यूट्रल बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है ना, ये लो पोटेंशियल जो हाई पोटेंशियल होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है और वहां का क्या होता है ना कि उस बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करता है, ठीक है ना। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा। तो इसी बात को हम बोल सकते हैं कि यहां पर से जैसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो चार्ज ट्रांसफर होता है। हम लोग लूज सेंस से बोल सकते हैं कि प्लस चार्ज जो है इस बॉडी से इस बॉडी में कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ये तब तक होता है चार्ज जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी चार्ज बॉडी को के कांटेक्ट में अगर किसी अनचार्ज बॉडी को लाएंगे तो वो जो अनचार्ज बॉडी है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। मतलब जो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है और वो बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो ये हम मेरा कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड हम लोगों का जो है वो क्या होता है कि when an uncharged body is placed in direct contact, है ना, अनचार्ज बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं, किसके, चार्ज बॉडी के। तो बोलता है कि देन सम चार्जेस आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। तो क्या हो जाता है, जैसी कांटेक्ट में लाते हैं चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। दूसरा मेथड है चार्ज करने का, वो है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मेथड से कैसे चार्ज करते हैं, देखो जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, जब दो बॉडी, जैसे बहुत एक पॉपुलर है ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ को जब हम लोग रब करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो प्लस चार्ज हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो माइनस चार्ज हो जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे एक चार्ट, अभी हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग याद रखेंगे। तो अभी यहाँ पर देखो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब दो बॉडी आपस में रब कर रहे हैं, जैसे बॉडी ए है बॉडी बी है, ठीक है ना, एक बॉडी ए है जिसको ए माने हैं, दूसरा बॉडी क्या है, बी है। दोनों बॉडी को जब हम लोग आपस में रब करेंगे तो बॉडी किससे बना होता है, एटम से बना होता है ना, ठीक है ना। तो जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज होता है, बॉन्ड टूटता है। तो रब करते हैं तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सपोज करो बॉडी ए इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो बॉडी ए इलेक्ट्रॉन लूज किया और बॉडी बी क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जब दो बॉडी आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज। पर दोनों बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट। क्यों इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो 10 पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, बढ़ जाएगा।
क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, सपोज करो 70 इलेक्ट्रॉन है, 70 प्रोटॉन है, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, तो एक्सेस चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब इसके पास बचेगा कितना, 60 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ कितना प्रोटॉन है, 70 प्रोटॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना प्रोटॉन क्या हो जाता है, एक्सेस बढ़ जाता है ना। तो जितना प्लस चार्ज इस बॉडी ए और बॉडी बी का जो चार्ज होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, बट ऑपोजिट नेचर का होगा, क्योंकि जितना वो लूज करेगा उतना ही एक्सेस चार्ज प्रोटॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, और उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेस वहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जिस बॉडी पे प्रोटॉन ज्यादा होगा वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। तो फ्रिक्शन मेथड से फ्रिक्शन मेथड क्या है समझ में आया कि फ्रिक्शन मेथड यही हो गया फाइनली लोग यही कहेंगे कि जब दो बॉडी आपस में रब होता है तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो प्लस चार्ज, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज, और ये जो चार्ज दोनों बॉडी पर होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो बाय फ्रिक्शन मेथड हम लोग को क्लियर हो गया। बाय फ्रिक्शन मेथड में हम लोग एक चीज देखेंगे, क्या बोल रहे हैं कि कोई भी दो बॉडी को जब रब करते हैं तो एक बॉडी में प्लस चार्ज आ जाता है और एक बॉडी में माइनस चार्ज रहता है। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज, देखो अगर हम लोग ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ को लेंगे, अगर एक ग्लास रॉड ले लेंगे और सिल्क क्लॉथ में ग्लास रॉड को हम लोग रब करेंगे तो ग्लास रॉड जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ग्लास रॉड क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड सिल्क क्लॉथ क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये भी चार्ज ध्यान रखेंगे कि किसको किसके साथ रब करेंगे तो कौन प्लस चार्ज होगा और कौन माइनस चार्ज, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव। एंड वुलन क्लॉथ और रबर शूज या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को अगर रब करते हैं तो वुलन क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और रबर शूज और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। एंड ये वाला तो बहुत बचपन से सुने होंगे, ड्राई हेयर एंड कॉम्ब। ये ड्राई हेयर है, कंघी जो होता है उसको हम लोग रब करते हैं तो ड्राई हेयर में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और कॉम्ब क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। मतलब ड्राई हेयर इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉम्ब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एंड कैट स्किन मतलब देखते हो ना जिस तरह से कैट का स्किन जो होता है, तो कैट स्किन और इबोनाइट रॉड एक तरह का रॉड है। इबोनाइट रॉड और कैट स्किन को रब करेंगे तो कैट स्किन क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, और इबोनाइट रॉड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना, वो चार्ट ध्यान रखना है कि किसको किसके साथ रब करेंगे तो कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग का, वो है बाय इंडक्शन मेथड। तो बाय इंडक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कभी-कभी यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंडक्शन मेथड में क्या कहता है कि देखो यहां पर डायग्राम को देखो, चार्ज बॉडी है, ठीक है, चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में बिना टच के इंडक्शन मेथड देखो क्या है, विदाउट टच। हम दो बॉडी को यहां पर टच करके चार्ज ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, चार्ज नहीं कर रहे हैं। पहला वाला जो कंडक्शन मेथड था वो दो बॉडी को, एक चार्ज बॉडी को और अनचार्ज बॉडी को क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कांटेक्ट में ला रहे थे, तो क्या हो रहा था, अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जा रहा था। बट यहाँ पर इंडक्शन मेथड में क्या है कि चार्ज बॉडी के नियर में, नजदीक में हम लोग अनचार्ज बॉडी को लाए, ठीक है, चार्ज बॉडी के नियर में अनचार्ज बॉडी को लाए, नजदीक में लाए, इसको टच नहीं किए, क्लियर है। तो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये बॉडी क्या था, न्यूट्रल अनचार्ज बॉडी। तो अनचार्ज बॉडी का ये मतलब नहीं है कि इसके पास कुछ चार्ज ही नहीं है, इसके पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, पता है ना, अभी भी इससे पीछे हम लोग पढ़े कि कोई भी बॉडी न्यूट्रल का मतलब होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, उसमें इक्वल होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होगा। तो क्या होता है कि जैसे ही चार्ज बॉडी के नियर में आता, नजदीक में आता है ये अनचार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, तो इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो वो जो प्लस नेगेटिव चार्ज है वो इस के नजदीक में आके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, इसके नजदीक ये दिखने लगता है नेगेटिव चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज है जाहिर सी बात है प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, तो वो प्लस चार्ज क्या होगा, इधर दिखने लगेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है। अब क्या करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है, हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। देखो अर्थिंग का मतलब अभी यहाँ पर ये समझना है, अर्थ का किसी भी बॉडी को अर्थ करने का मतलब ये होता है कि अर्थ जो है होता है वो गुड एक्सेप्टर भी होता है और गुड डोनर भी होता है। तो यहाँ पर सारा का सारा, जैसे ही किसी बॉडी को हम अर्थ करते हैं तो सारा का सारा चार्ज क्या होता है, अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। हम लोग यही कहेंगे कि सारा का सारा चार्ज अर्थ में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है आगे चल के अर्थिंग का कॉन्सेप्ट बताएंगे, अभी बस इतना ही जानो कि बॉडी अगर यहाँ प्लस चार्ज है अर्थिंग के, तब भी सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर सारा चार्ज खत्म हो गया, और नेगेटिव चार्ज आएगा अगर हम अर्थिंग करेंगे तब भी सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में। ठीक है, तो अर्थिंग करते हैं सारा चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। अब बोलोगे कि सर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज क्यों ट्रांसफर हो, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं ट्रांसफर होगा? तो नेगेटिव चार्ज इसलिए ट्रांसफर नहीं होगा कि नेगेटिव चार्ज के बगल में कौन है, ये चार्ज बॉडी है, ये इसको क्या करके रखा है, पकड़ के रखा है। ठीक है ना, समझ आ रही बात? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, तो ठीक है ये बॉडी क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब इसके पास क्या बचा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। अब हम इस चार्ज बॉडी को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, चार्जिंग बॉडी को रिमूव कर लेंगे, तो ये पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी अनचार्ज बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज कर दिए। तो किसी भी अनचार्ज बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को बिना टच किए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग कहते हैं इंडक्शन मेथड। ठीक है, इसको नोट कर लेना सारी चीजों को। तो इंडक्शन मेथड सबको क्लियर है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। Can a body have a charge of 1 coulomb, 1.6 into 10 का पावर माइनस 20 कूलम? ठीक है, क्या किसी बॉडी का चार्ज 1 कूलम हो सकता है? क्या किसी बॉडी का चार्ज 1.6 10 का पावर माइनस 20 हो सकता है? ठीक है, क्या किसी बॉडी का चार्ज 0.32 into 10 का पावर माइनस 18 कूलम हो सकता है? ये पूछ रहा है कि क्या किसी बॉडी का चार्ज हो सकता है 1 कूलम? क्या किसी बॉडी का चार्ज 1.6 10 का पावर माइनस 20 कूलम हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो Q प्लस माइनस n। अगर बॉडी में एक्सेस चार्ज पॉजिटिव होता है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब Q अगर एक्सेस चार्ज नेगेटिव होता है तो बॉडी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहां बोल रहा है, देखो यहां 1 कूलम चार्ज मतलब प्लस, बोल रहा है कि किसी बॉडी का चार्ज क्या 1 कूलम हो सकता है? पूछ रहा है, चार्ज दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या हो सकता है? देखेंगे हो सकता है कि या नहीं हो सकता है, चेक करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, चार्ज 1 कूलम, n तुमको पता नहीं, e का वैल्यू 1.6 into 10 का पावर माइनस 90, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by 1.6 into 10 का पावर माइनस 90। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 into 18। तो ये क्या है 625 into 10 का पावर 16। ये क्या है, n क्या आ रहा है मेरा, इंटीजर आ रहा है। n क्या आ रहा है मेरा, इंटीजर आ रहा है। तो यही तो है, यही तो कहता है कि किसी भी बॉडी का चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इसका मतलब n इंटीजर आ गया, n इंटीजर आ गया मतलब किसी भी बॉडी का चार्ज 1 कूलम हो सकता है। दूसरा कहता है b, क्या किसी बॉडी का चार्ज 1.6 into 10 का पावर माइनस 20 हो सकता है? दूसरा कहता है कि क्या किसी बॉडी का चार्ज 1.6 into 10 का पावर माइनस 20 हो सकता है? तो देखेंगे Q is equal to n, तो n is equal to Q
तो भाई q का वैल्यू बोल रहा है क्या 1.6 into 10 का पावर -20, तो e का वैल्यू 1.6 into 10 का पावर -90 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर में, तो 10 का पावर -1 मतलब 1/10 मतलब 0.1। n क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, n इंटीजर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। यहां पर आंसर क्या था, यस, कि किसी भी बॉडी का चार्ज 1 कूलम हो सकता है, आंसर क्या लिखेंगे, यस। यहां पर क्या है, किसी बॉडी का चार्ज 1.6 10 का पावर -90 20 कूलम हो सकता है, तो हम चेक किए, तो q यानी अगर q का वैल्यू 1.6 10 का पावर -20 होता तो n का वैल्यू इंटीजर आता, क्योंकि q क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि n क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, n मेरा इंटीजर नहीं आया, इसलिए आंसर क्या होगा, नो।